हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे आंशिक भिन्नों यानी पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन किस तरह किया जा सकता है, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो किसी ने आपको 1/6 दिया और 1/6 को आपने 1/2 माइनस 1/3 लिख दिया। क्लियर। तो ये तो क्या थी, ये एक कंपोजिट फ्रैक्शन थी और इसको हमने दो अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में बांटना, यानी आंशिक भिन्नों में बांटना। अब ये तो एक सिंपल नंबर था इसलिए हमने इसको बांट दिया, लेकिन जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो आपकी एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस होती है, बहुपदीय भिन्ने, उनको बांटना इतना आसान नहीं है। तो आज हम देखेंगे उसके 4-5 मेन कंसेप्ट और बाद में उनके ऊपर मैंने एक एक दो क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट का लिया है। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने इंटीग्रेशन के इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी हुई है, वहाँ जाके वो सभी पार्ट आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। एंड स्क्रीन और आई बटन पर भी आप जाएंगे तो वहाँ भी वो लिंक सब दी हुई हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं पहले कंसेप्ट क्या है। ट्रिक्स है, सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहली ट्रिक होती है कि जैसे मान लो कोई इस तरह का फंक्शन है कि 1/x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इस तरह की कंडीशन दी है, यानी ये आपको इंटीग्रेशन करना है। अब ये फैक्टर ज़्यादातर दो ही रहते हैं कंपटीशंस में, बोर्ड में ये 3 फैक्टर भी हो सकते हैं। और ऊपर कोई ज़रूरी नहीं कि 1 हो, ऊपर कोई x की पावर भी रह सकती है, जैसे कि x+3, 2x+1, इस तरह से कुछ भी। क्लियर। बस इस पार्ट में क्या होगा कि जो आपकी ऊपर की पावर है वो नीचे की पावर से हमेशा कम ही रहेगी। जैसे कि मान लो ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे कि एक 6 है, x³ है और नीचे x² है, तो ये ध्यान रहे ये इस पार्ट का नहीं है, ये 100% आपको फोकस रहे। चलिए ठीक है। अब इसको करना कैसे होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे मान लो ये आपके फैक्टर दे रखे हैं a, b और c। क्लियर। तो इसको अपन अलग अलग कन्वर्ट करते हैं, जैसे a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस c/x माइनस सी। बाद में इसको अपन 2 फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका जीरो मेथड, यानी शून्यक विधि कहते हैं इसको कहते हैं स्टूडेंट शून्यक विधि। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है अपना इक्वेशन मेथड, जिसे कि हम कहते हैं यहाँ पर समीकरण विधि। क्लियर। तो ये आपके 2 होते हैं। अब मैं आपको दोनों के ही मेथड बता दूंगा, तो आप सभी वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखें। चलिए अपन इस कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे 3 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। क्लियर। ये 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के हैं। पहले मैं इन तीनों को आपको क्लियर कराऊंगा, फिर अपन 3 और कंसेप्ट पर जाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है, इंटीग्रेशन बाद की बात है, पहले अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब आंशिक भिन्नों से है। तो इसको मैं 2 पार्ट में लिख दूंगा, a/x+1 प्लस b/x+2। क्लियर। तो ये आपकी पिक्चर बन रही है। अब देखते हैं यहाँ पर, जब आपके पास a और b की वैल्यू आ जाए तो आपको इसी में पुट कर देनी है। अब ये a और b की वैल्यू आएगी कैसे, वो थोड़ा ध्यान देना। x/ ये आपकी वैल्यू चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स करना क्या है कि पहले आपने ले लिए ये LCM, और LCM के बाद क्रॉस गुणा करना है। तो a के बाद a का तो आपका x+2 से हो रहा है और b का x+1 से हो रहा है। ये आपने कैंसिल कर दिया, तो x = a × x+2 प्लस b × x+1। ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप थोड़ा सा फोकस इस बात पे करना कि मैं a और b की वैल्यू किस तरह निकालूंगा। तो आप ये देखो a के नीचे टर्म क्या है, x+1, उसकी कंपैरिजन जब अपन 0 से करते हैं स्टूडेंट तो x की वैल्यू -1 आ रही है।
ये वैल्यू आपको रख देनी है इक्वेशन नंबर 3 में, ध्यान देना। तो 3 में देखो अब क्या होगा, 3 में यहाँ x की वैल्यू में डाल रहा हूँ, -1 इक्वल माइनस का 1 और प्लस का 2, तो ये आपका प्लस का a हो जाएगा। तो ये आपकी a की वैल्यू हो गई। अब आप कहोगे इसमें मैंने वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि -1 + 1 तो ऑलरेडी 0 होना है। अब चलिए b के नीचे टर्म कौन सा है, x + 2, उसकी जब आप 0 से कंपैरिजन करोगी तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। क्लियर। अब ये वैल्यू आपको फिर से 3 में डाल देनी है यहाँ पर। तो -2 इक्वल, अब ये -2 + 2 ये तो 0 हो रहा है, इसमें डालेंगे तो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कैंसिल होते b की वैल्यू आ गई 2। तो ये इस तरह ये जो पूरी माथापच्ची थी स्टूडेंट्स, ये हमारी क्यों करी गई, a और b की वैल्यू के लिए। ये a b की वैल्यू आपको डाल देनी है सीधे इक्वेशन 2 में। और ये जो फंक्शन है इसको आप चाहो तो f(x) मान सकते हो। क्या मान सकते हैं, f(x). तो a की वैल्यू हो गई आपकी 1 -1 अपॉन x + 1 आपका चल रहा है। b की वैल्यू आपकी 2 हो गई यहाँ पर, तो 2 × 1 अपॉन x + 2। अब इसको, ये तो था स्टूडेंट्स अपना इक्वेशन नंबर 2, अभी मैंने इसको 2 में लिया है। अब जब मैं स्टूडेंट्स इसको 1 में ले जाऊंगा तो 1 में ले जाते ही अपना होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि मेन टारगेट तो इंटीग्रेशन ही है। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। i इक्वल, अब जो आपने अलग अलग टर्म बना लिए हैं उनके आप अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, तो माइनस बाहर है आपका, और ये 1 अपॉन x + 1 चल रहा है, और 2 बाहर है, और ये 1 अपॉन x + 2 चल रहा है। चलिए अब आप इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो 1 अपॉन x का क्या हो गया, log x, और यहाँ भी 1 अपॉन x का करोगे तो log x हो जाएगा। आप जानते हो पावर कहाँ ले सकते हो आप, ऊपर, तो ये आपकी हो जाएगी log mod x + 2 का स्क्वायर माइनस log mod x + 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि log m माइनस log n जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, log m अपॉन n, log m अपॉन n हो जाता है। और इस तरह ये हो गया इंटीग्रेशन, जिसको आप क्या बोलते हो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। कौन सी भिन्न है ये, आंशिक भिन्न। क्लियर। इस तरह तो ये है पूरी पिक्चर। अब मैंने आपको बताया था कि मैं इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, 2nd और 4th। चलिए उसको और देख लेते हैं कि इसी कंसेप्ट के वो क्वेश्चन किस तरह होंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ मैंने ये जो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो शून्यक निकाले थे इनको कहते हैं जीरोज या रूट्स, इसीलिए ये मेथड कहलाती है जीरोज मेथड यानी शून्यक विधि। आप चाहें तो इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन के भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने एक 2nd क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो इस बार x की पावर 1 नहीं है, जबकि जो ट्रिक नंबर 1 मैंने आपको बताई है उसमें अंदर x की पावर 1 होना जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए x की पावर 4 है, तो अभी आपको ये ट्रिक नंबर 1 से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ भी x - 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। तो जो पहला मैंने कंसेप्ट बताया जिसमें कि जीरो मेथड यानी शून्यक विधि लगेगी, ये ध्यान रहे, उसके लिए x की पावर 1 होना जरूरी है। तो यहाँ अब इस पावर को कैसे भी हमको हटाना पड़ेगा जो कि x की पावर n दे रखी है। तो पावर को हटाने का एक ही तरीका है कि आप इसका सब्स्टिट्यूशन कर दो। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशियल करते हैं, तो x की पावर n का हो जाएगा n × x की पावर n - 1 dx = dt। क्लियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आपकी बन रही है। अब यहाँ देखिए एक काम आप कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ dx की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो dx की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपॉन n × x की पावर n - 1 और ये आपका dt। चलिए अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 1 अपॉन x × x की पावर n की वैल्यू हो रही है t + 1 और dx की वैल्यू आप ये रख दोगे यहाँ पर,
तो 1/n इंटू एक्स की पावर n-1 dt। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये है x की पावर 1 और ये है x की पावर n-1। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर जब ऐड हो जाएंगी तो यहाँ स्टूडेंट बनेगा x की पावर n, और x की पावर n की जगह आप t ले सकते हो। ये जो n है आप इसे बाहर ले लोगे तो t इंटू टी प्लस 1 बन गया, और मैं अभी इसको यहीं पर रोक दे रहा हूँ। क्लियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये फंक्शन जो मैंने आपको बताया था कि पावर का झंझट हटना चाहिए, तो अब आप देख सकते हो पावर ख़त्म हो चुकी है। पावर ख़त्म होने का मतलब है अब इसमें जीरो मेथड लग सकता है, जो कि ट्रिक नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट है। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, यानी आंशिक भिन्न करूँगा इसकी। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स इसके लिए, इसे आप a/t लिख लोगे और ये b/t+1 लिख लोगे। ये इक्वेशन हो गया 2। जब आपके पास a और b आ जाएं तो वापस आपको इसी में जमा देना है। तो 1/t इंटू t+1, ये आपका LCM हो जाएगा t इंटू t+1, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू t+1 प्लस b इंटू t। क्लियर। अब यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, तो 1 इक्वल a इंटू t+1 प्लस बी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब यहाँ देखना स्टूडेंट्स करना क्या है, a के नीचे टर्म कौन सा है t, उसकी कंपैरिजन करते हैं 0 से। अब आप सोच रहे होगे 0 से ही कंपैरिजन क्यों करते हैं भाई, इस मेथड का नाम ही शून्यक विधि है, यानी जीरो प्रॉपर्टी, तो उसमें 0 से ही करेंगे। तो t की वैल्यू 0 आने पे इसको आप थर्ड में ले जाओगे, तो थर्ड में आप t की वैल्यू 0 डाल दो, तो t की वैल्यू 0 डालोगे तो आप देख लोगे कि a की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। अब हम ये जो b के नीचे टर्म है t+1, जब मैं उसकी कंपैरिजन 0 से करूँगा तो यहाँ आप देख रहे हो कि t की वैल्यू आ रही -1, और ये वैल्यू जब हम इस थर्ड में डालेंगे t की वैल्यू -1, तो -1 + 1 ये तो 0 हो रहा है, और ये माइनस का b हो जाएगा, तो -b = 1 करोगे तो b = -1 आ जाएगा। तो इस तरह ये हो गया a और b की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू ले जाके आपको चलना है सीधे सेकंड इक्वेशन में, और इसको जबकि मैंने पिछले क्वेश्चन में f(x) माना था, तो क्योंकि अब ये t में कन्वर्ट हो गया है तो इसको आप मानोगे f(t). क्लियर। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 और अपॉन में t, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ -1/t+1। अब इसको आप ले जाओगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में ले जाते ही स्टूडेंट वहाँ इंटीग्रेशन होगा, और ये जो 1/n लिखी है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ i = 1/n आपका चल रहा है बाहर। अब आप देख रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन आपका होना है अलग और इसका इंटीग्रेशन होना है अलग। थोड़ी कैलकुलेशन पर ध्यान दें। 1/t का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log t, और इसका हो जाएगा log of t+1। अब आप जानते हो कि log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है। और वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ रख देंगे t की, जो कि आपकी t की वैल्यू कितनी है, x की पावर n। तो ये हो गया आपका आंशिक भिन्नों का दूसरा क्वेश्चन। क्लियर। पार्शियल फ्रैक्शन हमारी बिल्कुल सेट चल रही है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इसमें आपको नहीं आ रही है। अब चलते हैं सीधे एक और मैं इसका क्वेश्चन लूँगा 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि x की पावर 1 होने पर ही ये जीरो मेथड लगेगा, लेकिन यहाँ तो x की पावर 4 है। अरे भाई, तो जिस तरह हमने यहाँ x की पावर n को हटाया था, वही सेम ट्रिक से मैं किसको हटाऊंगा, x की पावर 4 को। देखते हैं किस तरह से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी इससे रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब पहले मैं इसको बनाऊंगा टाइप 1 के हिसाब से, अपने पहले इसको अपन बनाएंगे टाइप 1 के अकॉर्डिंग। और टाइप 1 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी कि x की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, न तो होल स्क्वायर का सिस्टम होना चाहिए, ना अंदर कोई पावर होनी चाहिए।
तो कैसे भी करके हमें ये पावर हटानी है। तो हटाने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए क्या है, इधर ध्यान दें। मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ, एक्स क्यूब का ही ऊपर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ और एक्स क्यूब का नीचे। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4। तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब x की पावर 4 को अपन t ले लेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाता है 4x क्यूब dx इक्वल dt। तो यहाँ से x क्यूब dx इक्वल हो जाएगा अपना 1/4 dt। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ क्या सिस्टम बनेगा। I इक्वल एक्स क्यूब dx की जगह तो हो गया 1/4 dt और x की पावर 4 की जगह स्टूडेंट्स t और ये t-1 आपका चल रहा है। ये इक्वेशन नंबर हो गया अपना 1। क्लियर। आज स्टूडेंट्स अब इसका इंटीग्रेशन तो बाद में होना है, पहले इसका अपन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो 1/t इंटू t-1 का जब आप करोगे तो इसे आप a/t प्लस b/t-1 लिख सकते हो। अब इसको में देखना, अब यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन आपको समझनी है। यहाँ LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, t इंटू t-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू t-1 प्लस bt, ये कैंसिल। तो अब आप देख सकते हो ये पूरी पिक्चर बन रही है यहाँ पर कि a इंटू t-1 प्लस bt, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। अब मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि a के नीचे आप देखो टर्म कौन सा है t, उसकी भी 0 से कंपैरिजन, और b के नीचे टर्म है t-1 उसकी भी। ये दोनों वैल्यू अपने को डालनी है इक्वेशन 3rd में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। t जब 0 डालोगे आप तो यहाँ आपकी a की वैल्यू -1 हो जा रही है। जब मैं ये t की वैल्यू इसमें 1 डालूंगा तो 1 - 1 0, यहाँ b की वैल्यू 1। ये दोनों वैल्यू ले जाके हम चलेंगे सीधे फर्स्ट में। तो यहाँ ध्यान देना, I इक्वल 1/4 बाहर चल रहा है आपका। अब यहाँ स्टूडेंट्स में a की वैल्यू -1 डालूंगा तो एक इंटीग्रेशन तो -1/t हो रहा है, जबकि b की वैल्यू जब मैं +1 डालूंगा तो 1/t-1 हो रहा है। क्लियर। तो ये आपकी पिक्चर बन रही है। अब इंटीग्रेशन रह गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो 1/4 -1/t का आपका -log t हो जाएगा और इसका अब आप जानते हो log m माइनस log n स्टूडेंट हो जाता है log m/n और वैल्यू t की वापस कर देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आंशिक भिन्नों का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में आपको मैं 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक और बताऊंगा, तो सभी आप चैनल पर बने रहें और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।